Good morning, student. How are you all? Hope you all are very great. So today we are going to discuss a very new topic, that is editing. So I hope you all have must heard about it in your previous classes. Ki what is editing? So basically you are means आप लोगों ने ये सब किया होगा कि what is editing and omission, और editing it's kind of word जो normally means nowadays हम बहुत यूज़ करते हैं. जैसे आप कभी एडिट करते हो, कोई आपका वीडियो होता है उसे कट शॉट करने के लिए, सो एंड फोटोज़ एडिटिंग भी बहुत अभी सेल्फीज़ हम लेते हैं या हम अपना फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, दैट टाइम हम एडिटिंग करते हैं या वीडियोज़ क्लिक करते हैं एंड रील्स हम बना रहे हैं, राइट. ये नाउ डेज दीज थिंग्स आर वेरी मीन्स इन ट्रेंड, राइट. सो हम यही करने जा रहे हैं, एडिटिंग. सो जब देखो क्या होता है, जैसे सपोज आपको किसी ने बोला कि प्लीज़ मेक सम फ्लावर, राइट. आपको फ्लावर बनाने के लिए बोला, सो आपने फ्लावर को ड्रॉ करा, राइट. अब यहाँ आपने ड्राइंग करी, एक फ्लावर आपने ड्रॉ कर दिया. मैं थोड़ा सा बेटर वे में बना देती हूँ. आई थिंक आई शुड चेंज द कलर ब्लैक. ओके. अब यहाँ पे फ्लावर मेकिंग को आपको बोला गया कि भाई फ्लावर मेकिंग है, ठीक है. ओके, सो हमने यहाँ पे एक फ्लावर मेक किया, राइट. अब इस फ्लावर में क्या करा हमने, द फर्स्ट पैटल मीन्स द फर्स्ट इसमें हमने फिल की कर दिया रेड कलर, ऑल राइट. सेकेंड में हमने फिल किया ब्लू कलर, राइट. थर्ड में हमने फिल किया अगेन रेड कलर, राइट. एंड लास्ट पैटल में हमने फिल किया रेड कलर, ऑल राइट. सो देर आर 4 पैटल्स, ऑल राइट. हमने हर एक पैटल पे रेड कलर किया है, बट दिस पैटल पे हेयर यहाँ पे हमने क्या करा है, ब्लू. तो हेयर वी नीड टू एड इट, मतलब हम इसमें एडिटिंग करेंगे और इसमें क्या फिल करेंगे, हमें ब्लू कलर फिल करेंगे, बिकॉज इसमें एक एरर है भाई. रेड कलर जो फ्लावर है वो एक ही कलर का होना चाहिए, राइट. अब इसमें एक एरर है, उस एरर को वी शुड फाइंड दैट एरर. सपोज हर एक पैटल्स को नेम दे दिया, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, this is third and this is fourth. So what you need to do, you just need कि fourth पैटर्न में एरर है बिकॉज यहाँ पे ब्लू कलर है और हमें इधर क्या मेंशन करना है, रेड कलर मेंशन करना है. तो दैट इज कॉल्ड एडिटिंग. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो नाउ व्हाट इज एडिटिंग, लेट्स सी वन बाय वन कि बेसिकली एडिटिंग क्या है. तो फर्स्ट एडिटिंग मीन्स करेक्टिंग द मिस्टेक, यानी जो भी मिस्टेक, जैसे हमने फ्लावर पैटल्स बनाए तो वॉट एवर द मिस्टेक इज, जस्ट टू करेक्ट द मिस्टेक्स जो हमसे मिस्टेक हुई. अब इन ग्रामर ऑफकोर्स हम वर्ब से रिलेटेड मिस्टेक्स कर देंगे या किसी और चीज़ से रिलेटेड मिस्टेक कर देंगे, इसके लिए हम अभी आगे बात करते हैं. सो फर्स्ट वी शुड करेक्ट द मिस्टेक. सेकेंड, इट मीन्स टू मेक चेंजेस इन अ टेक्स्ट. इट मीन्स वॉट एवर योर टेंसेज, उसमें आपको क्या करना चाहिए, जो भी टेक्स्ट है आपकी या जो भी स्टेंजा या जो भी लाइन्स विच यू प्रोवाइड यू, तो उसे क्या करना है, उसमें आपको कुछ चेंजेस करना. ऑफ कोर्स जब हम एडिटिंग करें तो एडिटिंग मीन्स हम चेंजिंग, राइट. नेक्स्ट इज एडिटिंग मीन्स टू चेंज एनी वर्ड इन अ सेंटेंस. मीन्स पर्टिकुलर एक सेंटेंस होगा, राइट. उस सेंटेंस में कुछ एरर होगा एंड दैट एरर यू जस्ट फाइंड दैट एरर एंड राइट द करेक्ट वर्ड. मीन्स जो इनकरेक्ट है उसको अंडरलाइन करना है, उसे फाइंड करना है एंड पुट द राइट आंसर इन योर notebooks. Understand? Next is in editing we have to find mistakes or error and write it correctly. Understand? So first thing is कि we just find means correcting the mistake, then there is some changes, then जो भी changes होंगे वो word से related होंगे in a sentence and we just find the mistakes and write it correctly. So these are some points that you should remember. Okay, next is now editing. So to look for the errors, to look for the errors in the sentence, look for the following. Means if you do the editing, you do these things. Means आपको कैसे errors ढूंढने, किस तरह के errors you will find in the lines or in a sentence, right? तो first आप लोगों को अगर error ढूंढने तो किस तरह के error मिलेंगे, like tense related,
टेंस रिलेटेड एरर्स होते हैं, सपोज प्रेजेंट टेंस। सो आपको बेसिकली जो भी लाइन्स है, जो भी सेंटेंस गिवन है, आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि पर्टिकुलर सेंटेंस इज बिलोंग टू विच टेंस, मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये आपको रिमेम्बर करना है। इफ यू easily recognize the tense, then it will be very easy to find the error or to correct it also. Then you just see the number, that is singular है, plural है, right? अगर singular है so आपको कब पुट करना है, plural है तो कब पुट करना है। numbers का आपको बहुत ध्यान रखना है, numbers में भी changes हो सकते हैं, right? Now the subject verb concord. So you all know that in subject verb concord, if our subject is singular, then our verb is also singular. If our subject is plural, then our verb is also plural. So ये चीज़ आपको subject verb concord में है। तो ये error हो सकता है कि suppose हमारा subject तो जैसे हमने मान लीजिए हमारा subject है राम, right? हमारा subject है राम, ओके, और राम के आगे लिख दिया जैसे राम इज अ गुड बॉय। सो राम के आगे हमने लिख दिया राम आर, राइट? हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, राइट, बट वी पुट हियर प्लूरल वर्ब, राइट? ये हेल्पिंग वर्ब है, तो अब प्लूरल वर्ब हमारे सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट के साथ तो इट नॉट करेक्ट, इट्स नॉट करेक्ट ना। तो दैट्स वाई वी जस्ट चेंज कि आर जो है वो एक एरर है, एक इनकरेक्ट वर्ब है, और आर की जगह आपको क्या पुट करना है, एस पुट करना है। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट इज वर्ब। ऑफ कोर्स वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? मीन्स अगर हम आई, सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई, राइट? अब आई के साथ जैसे सपोज प्रेजेंट टेंस की बात करें तो आई के साथ मैं हैव लगाऊंगी, राइट? आई हैव अ डॉल। सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे पास क्या एक डॉल है, तो आई हैव अ डॉल। सपोज इंस्टेड ऑफ आई दे पुट सम हैज, तो हैज तो रॉन्ग हो जाएगा ना, बिकॉज आई के साथ हम किसको पुट करेंगे, हैव को पुट करेंगे, हैज को पुट नहीं करेंगे। सो वर्ब, देखो वर्ब बहुत सारे होते हैं हमारी, ये तो मैं हेल्पिंग वर्ब बता रही हूँ, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड से भी रिलेट कर सकते हो उसको। सो ये दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब के अलावा भी वर्ब्स होते हैं, राइट? मॉडल्स होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, लाइक गो, वेंट, टेल, और सॉरी टेक, गिव, ये सब हमारे मेन वर्ब्स होते हैं, तो इसको भी हमें इधर ध्यान रखना होगा। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज मॉडल्स। ऑफ कोर्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये आपको ध्यान रखना है एडिटिंग करते समय। जब जहाँ पे हमें शुड लगाना है वहाँ शुड ही लगेगा ना, अगर वहाँ पे मे होगा तो आपको जस्ट शुड को चेंज करके वहाँ पे मे पुट करना है, या मे को चेंज करके शुड पुट करना है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एरर। तो आर्टिकल, अब आर्टिकल ए, एन और द होते हैं, यू ऑल नो ए एंड द हमारे आर्टिकल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एरर डिसाइड करना है कि ए कब आना चाहिए, एन कब आना चाहिए, राइट? preposition, of course preposition are also there, like for, besides, among, between, ये हमारे prepositions होते हैं, इनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। pronoun, you, I, me, myself, ये सारे pronoun होते हैं, और कौन से pronoun किसके साथ जाएंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। conjunction to join the words or to join the sentences, right? that, okay, but, ईदर, नीदर, ये सारे हमारे कंजंक्शंस होते हैं, तो इन्हें भी हमें बेसिकली याद रखना है। एंड नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट द स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एरर, कि स्पेलिंग मिस्टेक है तो यू शुड करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑल्सो, राइट? सो एडिटिंग यू जस्ट नीड टू फॉलो these steps की first see the tenses, tense errors है कि नहीं है, then number and singular, subject verb concord, verb, modals, articles, prepositions, pronoun, conjunction and the spelling. All right, so let's move ahead. Okay, now we'll do some questions. The following passage, अब आपके questions किस तरीके के आ सकते हैं, let's see. The following passage have not been edited. There is an error in each line against which a numeral is given. Write the incorrect word and the correction in the passage provided. Remember the underline the word that you have supplied. So वहाँ पे आपको एक पैसेज मिलेगा, राइट? अब एक पैसेज पे पूरा ऐसा पैसेज गिवन होगा, उस पे लाइन्स होंगी, एंड इन फ्रंट ऑफ द पैसेज यू हैव गिवन, you find there two
boxes, right? या 2 dash boxes. तो first is incorrect और then next second is correct column, right? or maybe the error or the correct options you will get there. So let's see, मैं आपको दिखाई देती हूँ कैसे. See, ये आपको पूरा पैसेज है, राइट? या तो ये जैसे बॉक्सेस में बना है, बॉक्सेस में नहीं बना होगा. इसके बाद एक और एग्जांपल्स करेंगे, उसमें भी आपको कुछ डिफरेंट काइंड से बना देते हैं. तो फर्स्ट है जैसे आप देखोगे और इसके ऊपर इनकरेक्ट और करेक्ट लिखा हुआ है. एरर भी लिखा हुआ हो सकता है वहाँ पे. सो मतलब कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई एरर कैसे दे रखा है और ये सब क्या है. एरर भी हो सकता है और उस एरर की इंस्टेड ऑफ एरर यू विल गेट, देखो एरर और करेक्शन ऐसे हो सकता है. इनकरेक्ट की जगह आपको एरर मिल सकता है और करेक्ट की जगह आपको करेक्शन मिल सकता है. तो डोंट बी कंफ्यूज है. तो फर्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व इट. तो इट इज ट्रुथ दैट पेरेंट्स आर. अब देखो फर्स्ट ऑलरेडी आपको किया हुआ है, इट इज ट्रू. तो क्या होगा, ये ट्रू है, राइट? ये क्या बोल रहे हैं, ये है ट्रू है, नॉट ट्रुथ. क्लियर है? अब सेकंड आपको करना है, तो सी पूरा पैसेज पढ़ना. ऐसा नहीं सिर्फ उस लाइन को करके, पूरा पैसेज पढ़ोगे अच्छे से तब आप उस लाइन को भी सॉल्व कर पाओगे. सो इट इज ट्रुथ दैट पेरेंट्स आर मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर. सो सी, अब देखो क्या लिखा हुआ है, द पेरेंट्स आर मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर. सो सी दिस word then, THEN then. So मैंने कहा if you comparing something then you just put THEN then, not then. तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आएगा, THAN then. ये then आएगा, राइट? ये वाला then नहीं होगा. ये then तो क्या होता है, it means what come next, right? It doesn't mean to comparing something, right? तो here the comparison हो रहा है कि सबसे valuable है, more valuable है. और जब more use होता है तब हम THN then का use करते हैं, right? जब आप comparison किया होगा ना, adverbs related comparison यानी positive comparison, comparative, right? और superlative. ठीक है? Next हम देखते हैं, let's see. It is truth that parents are more valuable than any other things in the world for a child. So then any other thing in the world, things नहीं होगा, that any other thing होगा. ये s नहीं लगेगा, इधर जो s लगा हुआ है, it is thing, not things. All right. So इस तरीके से आपको basically you have to solve like this your errors and questions and all. Next is, they are the more precious property. They are the more. See, remember, जब आप वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होगा, सो दे आर द मोर नहीं होता. ठीक है? मोर हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं बेसिकली टू वन थिंग टू अनदर, right? So more word is for comparison, for the comparative degree, not for the superlative degree. So when you will use something for superlative degree, you always used most instead of more. So the answer is, see, so the incorrect word is more here and the answer is most, most. So the answer is most. All right. I hope सबको समझ में आ रही होगी. Next is, a child depend upon them all the. So the child अब देखो, a child depend, यहाँ पे subject verb concord है. See, a child is singular word, right? And with singular word हम singular verb भी use करते हैं. तो depend क्या होता है, जब हम verb use करते हैं, देखो जब हम noun होता है तो noun में जब s लगता है तो it becomes plural, understand? But it is opposite in case of verb. जब verb में s लगता है तो that verb is singular, not plural, understand? All right. So here जो depend है ये singular नहीं है, sorry ये plural है, ये singular नहीं है. So to make it singular we just put here s. So depend is the wrong word. So instead of depend the answer is, हमारा आंसर क्या होगा, depends. We just put s. All right. A child depends upon them all. Next is, he needs them, sorry,
yes, he needs them at every steps. He is a child here, so he needs them at every step आएगा, steps नहीं होता, ठीक है, every step पर जरूरत है, हर एक step पर जरूरत है, हर steps कैसे हो जाएगा जब every यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं. So the answer is step, not steps. Alright, so next is because they take care of him. So because they takes care of him. So मैंने क्या बताया था, they यहाँ पे जो है ये plural subject है. Alright, ये singular subject नहीं है, plural subject है. So with the plural subject we always use the plural verb. So takes plural नहीं है ना भाई, take के आगे s लगा हुआ है, तो s तो singular के साथ आता है, तो take आएगा, not take. Understand? So the answer is take. They take. Clear है? Now see the next is under the care of their parents. Under the care of their parents. So अब क्या आएगा? अब under the care of their parents. अब their कैसे आ जाएगा? अब see यहाँ पे आप देखोगे their under the care. अब वो child की बात हो रही है, राइट, तो अंडर द केयर ऑफ हिज आएगा ना, देयर क्यों आएगा, राइट, क्योंकि चाइल्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, हिज. क्लियर. नेक्स्ट है अ चाइल्ड फील सिक्योर. अगेन चाइल्ड सिंगुलर है तो फील्स आएगा, फील क्यों आएगा, सो द आंसर इज feels. All right, so that's how you have to solve the means error and इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. सो हियर आर द आंसर्स. जो भी अभी तक हमने जो एक्सरसाइज करी है उसके आंसर्स में यहाँ पे गिवन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, सो देन बिकम्स, देन थिंग्स बिकम्स, थिंक, मोर, मोस्ट, डिपेंड, डिपेंड्स, स्टेप्स, स्टेप, टेक्स, टेक, देयर, हिज, फील, फील्स. ऑलराइट, सो देयर आर अनदर एग्जाम्पल जो मैं आपको करवाना चाह रही हूँ. सो मोहनदास करमचंद गांधी गो टू इंग्लैंड. राइट, एक लाइन हम पढ़ेंगे. गो टू इंग्लैंड. तो मोहनदास करमचंद गांधी गो टू इंग्लैंड टू हायर स्टडीज एट द एज ऑफ 19. ओके, अब देखो यहाँ पे मिस्टेक्स क्या है. एट द एज ऑफ 19 पे मोहनदास कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे फॉर द हायर स्टडी. अब इंग्लैंड गए थे तो यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी गो कैसे आ जाएगा भाई, तो इंस्टेड ऑफ गो मीन्स ये जो गो है, गो की जगह यहाँ पे क्या आएगा, वेंट आएगा. ऑलराइट, इसके आंसर्स भी मैं गिवन करूंगी. नेक्स्ट, टू हायर स्टडी, नॉट टू नहीं है, फॉर क्या है, किसके लिए गए थे, तो लिए क्या गए थे, यहाँ पे आएगा फॉर हायर स्टडीज एट द एज ऑफ 19. ऑलराइट, हिज मदर इज apprehensive about young men who astray in western society. So जब वो वेस्टर्न सोसाइटी में जा रहे तो इनकी मदर थी बहुत एप्रेंसिव थी, तो his mother was आएगा, इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, was आ जाएगा. But hers, and यहाँ पे को लिखा है about young men go astray in western society. कहाँ गए थे young men, गोइंग, तो गो की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोइंग. बट हर फियर्स वर एलेड दैट मोहन करमचंद गांधी सॉर नॉट फॉर टच मीट. बट उनका फियर क्या था कि मोहन करमचंद गांधी भाई एक तो देखो मीट वीट को टच ना कर लें, ये भी उनका एक फियर था. राइट, सो डैट की जगह क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो डैट दे रखा है, बट हर फियर्स वर एलेड व्हेन, तो डेट नहीं आएगा. व्हेन मोहन गांधी क्या हुआ, एक सॉल लिया उन्होंने कि वो कभी किसको टच नहीं करेंगे, मीट को टच नहीं करेंगे. वाइन एंड विमेन, वाइन एंड विमेन की बात आ रही है यहाँ पे, वाइन और विमेन को, नॉट टू. अब नॉट यहाँ पे जो लिखा ना, नॉट फॉर टच मीट, नॉट फॉर नहीं आएगा, नॉट टू टच मीट. राइट, वाइन एंड विमेन. He faces a lot with difficulties. No, he faced a lot of difficulties due to his vegetarianism. So he faces a lot
ऑफ डिफिकल्टीज, नॉट विद डिफिकल्टीज। ऑलराइट, सो इस तरीके की आपको एरर्स फाइंड करने हैं और आपको यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट देखो जो कॉलम है, जैसे ए में आपको लिखना है, जैसे सपोज कौन सा गलत है, जैसे गो गलत है तो आपको गो पुट करना है, और इसका आंसर सही क्या है, वेंट, तो यहाँ पे आपको वेंट लिखना है। ऑलराइट, सो क्लियर है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे पुट करना है। सो फर्स्ट का आंसर है वेंट। आपको ये जो मैंने बता दिया, अगर आप चाहेंगे तो आई विल send the answers also. So with this we come to an end of this particular video. I hope you all have must understood what is editing. So thank you for watching this video.